चाय की केतली इस देश को एक दिन बेचकर चली जाएगी। मोहित शर्मा क्या कहेंगे, राहुल गांधी लद्दाख गए और रविशंकर ने कहा है कि राहुल गांधी देश की बदनामी कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, लद्दाख हमारे देश का हिस्सा है, वहां जाके कौन सी बदनामी हो गई? जरा ये बताइए ना। बदनामी इस देश की तब होती है जब दो दो टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ठीक से पढ़ नहीं पाते, ठीक से बोल नहीं पाते, तब इस देश की बदनामी होती है। भैया लद्दाख जाने में कैसी बदनामी? हाँ, बाइक चला रहे, स्टंट दिखा रहे राहुल गांधी, तो क्या हुआ, उससे बदनामी हो गई? बाइक चलाने से देश की बदनामी होती है क्या? रविशंकर ने कहा, मैंने है रविशंकर तो कल को वरिष्ठ नेता है। रविशंकर तो अगर कल को ये कह देंगे कि मेरी मुर्गी सोने का अंडा देती है तो आप मानने लगेंगे क्या? रविशंकर गवर्नर हैं, क्या है रविशंकर? अरे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता का मतलब क्या होता है? उनकी एज हो गई है, बुढ़ापे में है रविशंकर, क्या कहेंगे रविशंकर? बताइए ना। लद्दाख जाना कोई अपराध थोड़ी कर दिया, लद्दाख जाने से आपत्ति क्या है आपको, जरा ये बताइए। तो क्या अब यही होगा, कभी खेतों में जाएंगे, कभी आज़ादपुर सब्जी मंडी में जाएंगे, कभी ट्रक में बैठेंगे, अब यही काम रह गया। हाँ, तो बिल्कुल यही काम है। अब देश के प्रधानमंत्री इस देश को जो बर्बाद किया है ना, कल मैं दिखाऊंगा कि देश को किसने बर्बाद किया है। कल एक चाय की केतली उठाकर लाऊंगा, वही चाय की केतली ने इस देश को बर्बाद किया है। वो केतली जिसने इस देश का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, जिस केतली को हमारे देश के अंधभक्त पिछले, मैं आपको बता दूं, 9 साल से ज़्यादा से उसे घिसे जा रहे हैं बुर्जुमान का चिराग समझ के, किसमें से अब अलादीन निकलेगा, अब वो जिन निकलेगा। वो पता चला वो चाय की केतली इस देश को एक दिन बेचकर चली जाएगी। वो चाय की केतली वाला व्यक्ति जो कहता है मैंने चाय बेची, भीख मांगी, जिसका आज तक पता ही नहीं कि चाय कब बेच दी, भीख कब मांग ली, पता ही नहीं आज तक। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शोएब अख्तर भी क्या फेंकता होगा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री फेंकते हैं। बड़ी फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको गति के साथ फेंकते हैं और इस गति के साथ फेंकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई के अंदर अमित शाह जी का बेटा जयशाह बैठा है। हमारा जो एक इंडियन जो बॉलर है जसप्रीत बुमराह, वो घायल है। अगर टीम इंडिया को क्रिकेट का मैच जीतना है तो बुमराह की जगह पर नरेंद्र मोदी जी को लाया जाए, और मोदी जी जो फेंकेंगे, जिस गति से फेंकेंगे, वो कोई नहीं फेंक सकता, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। मोदी जी की फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, लोकप्रियता हजम नहीं हो रही आपको? क्या कौन सी लोकप्रियता मोदी जी की? अरे जहाँ देखो वहाँ मोदी जी, कहाँ देखो कहाँ मोदी जी, किसी भी देश में, कंट्री में, बाहर है? आप एक मिनट, कौन सी कितनी कंट्री आप घूम के आए हो? अरे टीवी नहीं देखते हो लगता है? नहीं तो टीवी, एक मिनट, फिर वही बात, अगर टीवी वाला कर को सड़क पर पड़े हुए गोबर को कहेगा ये च्यवनप्राश है, वो तो चाट जाएगा, तो आप चाट जाओगे? अरे टीवी सच्चाई दिखाता है। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ, टीवी वाले की बात कर रहा हूँ। टीवी वाला कल को कहेगा कि ये गोबर नहीं, ये गाय च्यवनप्राश दे रही है, इसे चाट लाओ, तो आप चाट जाएंगे? अभी देखा सुधीर चौधरी ने महंगाई पे सवाल किया, आप हाँ, नहीं करते हैं। देखिए, तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी ने सवाल किया टमाटर को लेकर स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी कहती हैं कि आपसे जेल के ऊपर पूछ लूं। आप सोच लीजिए कि इस देश के अंदर खुलेआम पत्रकार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। स्मृति ईरानी अपनी तानाशाही का इतना इस्तेमाल कर रही हैं कि स्मृति ईरानी खुलेआम आए दिन पत्रकारों को धमकाती हैं। उन्हें किसी का डर और किसी का भय नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी जानती हैं हम सत्ता में हैं। अगर कोई यही बात स्मृति ईरानी से सुधीर चौधरी पूछ लेता कि मेरा तिहाड़ का एक्सपीरियंस ठीक वैसा ही रहा है जैसा एक्सपीरियंस देश के गृह मंत्री का रहा है, तो आप सुधीर चौधरी की तरफ है या स्मृति ईरानी की तरफ? मैं सुधीर चौधरी जी। तक तो आप कह रहे थे खराब खबरें थी। नहीं, उसने सवाल आज सही करा है, गोदी मीडिया के पत्रकार ने सही सवाल किया, उसके लिए इसका साथ दे रहा हूं मैं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर वही गोदी मीडिया का पत्रकार, क्या कहते हैं वो, वसूली रिटर्न, तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी, अगर वो कह देता कि मेरा तिहाड़ का अनुभव सेम वैसा ही रहा है जैसा अनुभव देश के गृह मंत्री का रहा है, फिर आप क्या करेंगे? देश के गृह मंत्री भी तो तड़ी पार रहे हैं, पता नहीं है आपको? क्लीन चिट मिली हुई है उनको, तो क्लीन चिट तो इसको भी मिली हुई है। क्लीन चिट वाला तो ये भी पत्रकार है सुधीर चौधरी, इसको भी तो क्लीन चिट है। तो सुधीर चौधरी पर्सनल सवाल कर रही है स्मृति ईरानी है, पर्सनल। मतलब अब एक बात मुझे बताइए, अगर नेताओं से महंगाई पर ना पूछें तो काय पे पूछें? महंगाई से ये पूछें कि क्या कहते हैं, आज वो उसने डोनाल्ड ट्रंप के घर में क्या बन रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जेल में है तो आप पराठे बना के भेज रही हैं, नहीं भेज रही हैं? मोदी जी तो बहुत मिलने जाते थे ना डोनाल्ड ट्रंप से और खूब प्रचार कर रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, तो मुझे लगता है यहाँ से स्मृति ईरानी ट्रंप के लिए पराठे बना के भेज रही होंगी, क्योंकि ट्रंप तो जेल के अंदर है अभी। अरे महिलाओं का सम्मान करो आप, हैं? महिलाओं का सम्मान। तो मैंने कौन सा महिलाओं का अपमान कर दिया? स्मृति ईरानी को बोले जा रहे हैं। महिलाओं का सम्मान तो बीजेपी वाले ही करते हैं ना, और इतना सम्मान करते हैं कि वहां पर
विधानसभा के अंदर बैठकर पॉर्न वीडियो देखते हैं, इतना सम्मान करते हैं महिलाओं का बीजेपी वाले। पता नहीं है आपको कि विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देखते हैं? अरे गलती से चल गया था मोबाइल। मेरे मोबाइल पे जरा चलाना, गलती से बिना सर्च के आ जाता है क्या? चलाओ इस पे जरा। हैं, जब आप देखेंगे तभी तो आएगी, बिना सर्चिंग के कैसे आ जाएगी? ये तो बताइए, बिना सर्चिंग के किसी के फोन पर आती है क्या? गलती से, इनकी गलती से जबान भी फिसल जाती है, इनके गलती से फोन में पॉर्न वीडियो भी आ जाती है, इनके घर परिवार में तो नहीं आती होगी। हैं, किस तरीके की बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं और ये जवाब दे देते हैं तो आप इसको सही मान लेते हैं। ये वही वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न का पत्रकार है जो कल तक मोदी जी से कह रहा था, मोदी जी मैंने एलेक्सा से कहा कि एलेक्सा प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आएँ, लेकिन एलेक्सा कहती है कि आएंगे तो मोदी जी ही। ये वही पत्रकार है, आप समझ लीजिए। सारी जनता कह रही है, हम थोड़ों के लिए। क्या कह रही है सारी जनता? आएंगे मोदी जी।